ये एमएमआरडीए का प्रोजेक्ट है। आइरोली ब्रिज से लेके काटेई जंक्शन डोंबिवली तक वाया आइरोली और पहाड़ से टनल से होके आगे जा रहा है। इन बिटवीन आइरोली ब्रिज से लेके आगे पहाड़ तक बीच में हाई टेंशन लाइन जा रहा है। 33 kVA का हेवी वोल्टेज लाइन जा रहा है। तो यहाँ जो टावर्स है वहाँ टावर्स के ऊपर से जो लाइन जाने वाली, यहाँ आप देख सकते हैं हाई टेंशन लाइन जा रहा है यहाँ भी और लेफ्ट साइड से। तो ये जो पिलर्स है, ये जो एलिवेटेड रोड के जो पिलर्स है, इसके ऊपर से इसका जो डिस्टेंस है वो सफिशिएंट नहीं लग रहा है। इन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस रखना चाहिए, क्लियरेंस ज़्यादा रखना चाहिए, सो दैट जब फ्यूचर में ये एलिवेटेड रोड से ब्रिज के ऊपर से जो व्हीकल्स निकलेंगी तो उनको इलेक्ट्रिफिकेशन का करंट बैठने का कुछ चांस नहीं रहना चाहिए, सेफ्टी रहना चाहिए, ये मेरा कहना है। बेनिफिट 90% बेनिफिट नवी मुंबई वालों का इस रोड का कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रोड कनेक्ट होगा आइरोली ब्रिज से और सीधा जाएगा टनल के ऊपर। फिर बीच में यहाँ के किसी लोकल पॉलिटिशियन या ऑल पार्टीज़ के लोगों ने फॉलोअप करने के बाद यहाँ टनल के यहाँ थोड़ा एक आने और जाने के लिए उन्होंने ये दिया है, सुविधा रखी है। लेकिन मेजॉरिटी जो आने वाला और जाने वाला पब्लिक है, वहाँ से ईस्टर्न एक्सप्रेस वे से पब्लिक जो आएगा सीधा डोंबिवली काटेई जंक्शन के वहाँ आगे कोई बड़ा बिल्डर है, उसकी बहुत बड़ी हाउसिंग कॉलोनी है, उनका फ्लैट्स या उनकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए या बिक जाने के लिए ये बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, सिटीजन एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आइरोली के एक बड़े कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुधीर पवार जी हमारे साथ हैं। आइए सुधीर जी से हम जानते हैं इनका कुछ कंसेप्ट है यहाँ पर जो इन्होंने जागरूकता के लिए, कि नागरिक जो जागरूकता के लिए इनका प्लान है कि किस तरीके से यहाँ पर एमएमआरडीए और एमएससीडीसीएल का जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है उसका एक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक्चुअली थोड़ा उजागर करेंगे और हमारे चैनल से आपको ये थोड़ा सा जानकारी मिलेगा। ये एमएमआरडीए का प्रोजेक्ट है। आइरोली ब्रिज से लेके काटेई जंक्शन डोंबिवली तक वाया आइरोली और पहाड़ से टनल से होके आगे जा रहा है। इन बिटवीन आइरोली ब्रिज से लेके आगे पहाड़ तक बीच में हाई टेंशन लाइन जा रहा है। 33 kVA का हेवी वोल्टेज लाइन जा रहा है। तो यहाँ जो टावर्स है वहाँ टावर्स के ऊपर से जो लाइन जाने वाली, यहाँ आप देख सकते हैं हाई टेंशन लाइन जा रहा है यहाँ भी और लेफ्ट साइड से। तो ये जो पिलर्स है, ये जो एलिवेटेड रोड के जो पिलर्स है, इसके ऊपर से इसका जो डिस्टेंस है वो सफिशिएंट नहीं लग रहा है। इन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस रखना चाहिए, क्लियरेंस ज़्यादा रखना चाहिए, सो दैट जब फ्यूचर में ये एलिवेटेड रोड से ब्रिज के ऊपर से जो व्हीकल्स निकलेंगी तो उनको इलेक्ट्रिफिकेशन का करंट बैठने का कुछ चांस नहीं रहना चाहिए, सेफ्टी रहना चाहिए, ये मेरा कहना है। क्योंकि मैं यहाँ पिछले 30 साल से रह रहा हूँ। इंस्पाइट ऑफ ये अभी हमारा क्लियरेंस हाइट करीब 25-30 मीटर होने के बावजूद भी यहाँ जो रेसिडेंट्स है, जो यहाँ के जो नागरिक है, वो जब रेन सीज़न में हाथ में अम्ब्रेला लेके चलते हैं तो उनको हाथ में अम्ब्रेला में कभी कभी करंट जैसा फील होता है, या फिर कपड़े के ऊपर भी फील होता है कि करंट जैसा लगा। तो इसीलिए एमआरडीए ने अप्रोप्रिएट मेजर्स लेना चाहिए।
उस हिसाब से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हाइट रखना चाहिए और सेफ्टी मेजर्स भी रखना चाहिए। बाई चांस कभी गलती से ये हाई टेंशन लाइन वायर टूट गई तो किसी व्हीकल के ऊपर ना गिरे, ये उन्होंने केयर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सुधीर जी, ये प्रोजेक्ट कितना खर्चे का है कम से कम? ये पता नहीं, बट मोर देन 3 डिजिट में है। मतलब मोर देन 100 करोड़ प्लस है। इतना खर्चा अगर MMRDA कर रही है तो उन्होंने अप्रोप्रिएट मेजर्स लेना चाहिए सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए, यही मेरा कहना है करके। और ये रोड कब तक बनने का अंदाज सरकार ने आपको? अभी तक तो उनका 23 का डेडलाइन था, 2023 का। अभी नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी भी 1 साल में कंप्लीट होगा। करीब करीब 2025 तक जाएगा, ऐसा लुकिंग एट द स्पीड, ये स्पीड देख के ऐसा लग रहा है। हम तो चाहते हैं कि बीइंग एज अ सिटीजन कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि काम चलने की वजह से यहाँ नागरिकों को बहुत असुविधा होती है और ऑब्स्ट्रक्शन बहुत सारा होता है, ट्रैफिक का मूवमेंट का भी इश्यूज होता है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी MMRDA कॉन्ट्रैक्टर के पीछे पड़ के, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के पीछे पड़ के ये काम जल्दी जल्दी ख़त्म करें। सर, इस रोड के ऊपर एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि ये रोड एक्चुअली नवी मुंबई के लोगों के बेनिफिट में नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है इस रोड में कुछ कारण है कि ऐरोली के लोग इसके बेनिफिट या नवी मुंबई के लोग इसके बेनिफिट उठा नहीं सकते हैं? ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था? देखिएगा तो मेजॉरिटी बेनिफिट, 90% बेनिफिट नवी मुंबई वालों का इस रोड का कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रोड कनेक्ट होगा ऐरोली ब्रिज से और सीधा जाएगा टनल के ऊपर। फिर बीच में यहाँ के किसी लोकल पॉलिटिशियन या ऑल पार्टीज़ के लोगों ने फॉलोअप करने के बाद यहाँ टनल के यहाँ थोड़ा एक आने और जाने के लिए उन्होंने ये दिया है, सुविधा रखी है। लेकिन मेजॉरिटी जो आने वाला और जाने वाला पब्लिक है, वहाँ से ईस्टर्न एक्सप्रेस वे से पब्लिक जो आएगा सीधा डोंबिवली काटे जंक्शन के वहाँ आगे कोई बड़ा बिल्डर है, उसकी बहुत बड़ी हाउसिंग कॉलोनी है, उनका फ्लैट्स या उनकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए या बिक जाने के लिए ये बनाया गया है, ऐसा लोगों में चर्चा है। या हमें भी ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर बिल्डर के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो कि ऐरोली से जा रहा है। ठीक है, दिखने के लिए तो हमें लगेगा कि अरे इतना सारा बढ़िया प्रोजेक्ट यहाँ से हो रहा है, एलिवेटेड रोड जा रहा है, ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। लेकिन बेइंग एज अ ऐरोली का यहाँ का सिटीज़न होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इसका क्या फ़ायदा है, हमें क्या मिलेगा इससे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने, MMRDA ने इसके ऊपर विचार करना चाहिए और हमें भी इस एलिवेटेड रोड का अच्छे से अच्छा यूज़ हो सके, फ़ायदा मिल सके, इसलिए उन्होंने कुछ और प्रोविज़न करनी चाहिए। सुधीर जी, हम जहाँ पर अभी खड़े हैं इस समय, हम और आप बात कर रहे हैं, तो ये लेआउट प्लान के हिसाब से जो लेआउट प्लान था सिडको का, ये दरअसल एक बड़ा चैनल है, क्योंकि आपके बगल में मैंग्रोव्स दिख रहा है और उसके बगल में एक चैनल है। इस चैनल को MMRDA ने पूरा बंद किया हुआ है और इसके ऊपर पिलर डाला हुआ है। क्या आपने इसके ऊपर कभी एक्शन लिया, मतलब आपने कभी सरकार को इसके बारे में बताया? हम लोगों ने लोकल लेवल्स पे कंप्लेंट्स किए थे। अभी ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, विकास होना चाहिए, बट एट व्हाट कॉस्ट? क्योंकि क्या है, जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ काटे गए। यहाँ नेचुरल फ्लो का एक चैनल है, एक नाला नहीं बोल सकते कि ओल्ड ज़माने का एक छोटा सा मिनी रिवर जैसा बोल सकते, जो कि पहाड़ों से आ रहा है, वहाँ से फ्रेश वाटर आता था, बट बाद में सिविलाइजेशन होने के बाद यहाँ का पानी थोड़ा ख़राब हो गया। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा सॉइल मट्टी नाले में डाला गया है, क्योंकि यहाँ के जो पिलर्स एलिवेटेड रोड के ब्रिज के, वो नाले के अंदर से जा रहे हैं। तो मैं तो MMRDA को यही अपील करूँगा कि उन्होंने जल्दी से जल्दी इसका करेक्टिव स्टेप लेना चाहिए और जितने भी सारे मैंग्रोव्स डैमेज हुए या ट्रीज़ का डैमेज हुए उनको रिप्लांट करना चाहिए, और जो ओल्ड कंडीशन, नेचुरल कंडीशन थी, उसको उन्होंने बहाल करना चाहिए, वैसा वो स्थिति में उन्होंने लाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है एक इंडिविजुअल, एक भारत का एक नागरिक जो फंडामेंटल, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से अपना राइट्स के लिए हमेशा लड़ते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये पर्यावरण को एक थोड़ा सा एक हानि पहुंची है विकास के नाम पर? यस, डेफिनेटली, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अभी भी मेरा कहना है, या लोगों में भी ये बहुत स्ट्रांग गट फीलिंग है ऐरोली के लोगों के या नवी मुंबई के लोगों के, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसी एक इंडिविजुअल बिल्डर को या किसी कंपनी को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा, लेकिन किसी, हमने सुना है, मे बी इट इज़ हियर से, ऐसा यहाँ वहाँ से सुनी हुई बातें भी हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर बिल्डर ने, किसी ग्रुप ने, इंस्टीट्यूट ने थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ज़मीन काटी,
डोंबिवली एरिया में ली है, परचेस की है और वहाँ वो हाउसिंग स्कीम बना रहा है और वहाँ उसकी जो हाउसिंग स्कीम है एक कई कोने में है, वो बिक जाने के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड होगा तब जाके बिकेगी। तो इसलिए स्पेशली उनको मद्देनज़र रखते हुए आयरोली ब्रिज से कनेक्टर निकाल के सीधा डोंबिवली के काटे जंक्शन तक जोड़ दिया। दैट इज़ ये एक्सप्रेस रोड ऐसा रहेगा, विदिन 10 से 15 मिनट आप डोंबिवली पहुंच सकते हैं, जो कि नॉर्मल रोड से जाएंगे तो आपको 30 से 40 मिनट लगेगा। अगर 10 मिनट में कोई पहुंचेगा तो प्रॉपर्टी बायर जो है, खरीदने वाला तो आदमी डेफिनेटली खरीदेगा अगर उसका 10 मिनट में घर पहुंचता है मुलुंड से, तो 10-15 मिनट में। तो वो पर्टिकुलर, हमें तो ऐसे लग रहा है पर्टिकुलर बिल्डर को ध्यान में रखते हुए ये सब किया हुआ है, लेकिन उसको नाम दिया जा रहा है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में, लोगों के हितों में। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि नवी मुंबई को खंधा बनाकर कंधा हाँ, कंधा बना के नवी मुंबई का पर्यावरण शब्द का use किया गया है, पर्यावरण कंधा का बना के। Yes, घातक yes. परिणाम करके आप Yes. किसी को पर्सनल, किसी व्यक्ति को, आपने व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने का यस काम यस किया यस किसी व्यक्ति विशेष को, किसी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। जस्ट उसको एक इमेज दिखाया गया है कि ऐसा पिक्चर पोर्ट्रेट किया गया, दिखाया गया कि ये विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन विकास बिल्डर का हो रहा है, लोगों और का नवी कितना मुंबई हुआ का ये क्वेश्चन मार्क है। नवी मुंबई के पर्यावरण का घातक हो रहा हाँ, पर्यावरण का तो घातक हुआ। ये नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, सिडको से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और MMRDA, स्टेट गवर्नमेंट, इनको सबको मैं अपील करता हूँ कि ड्यूरिंग ये प्रोजेक्ट में जितना हानि पहुँचा है उसको उसी ओल्ड कंडीशन में लाने के लिए आप प्रयास कीजिए। जितना नुकसान हुआ है पेड़ों का, पौधों का, मैनग्रोव्स का, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप वापस उसी स्थिति में लेके आएंगे तो आपकी बहुत नागरिकों के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर आपकी कृपा होगी।